नमस्कार। और आज हमारे साथ है गणेश जी। और गणेश जी आए हैं महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कहाँ से है गणेश जी? जालना साइड छत्रपति संभाजीनगर। छत्रपति संभाजी नगर। और गणपति की बहुत शुभकामनाएं। और गणपति का दिन आ गया तो महाराष्ट्र वालों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए तो शुभकामनाएं होती हैं। समस्या ये है कि इनको, गणेश जी को समस्या थी। कितने साल से थी गणेश जी? मेरे को 2-3 साल से समस्या थी। ये 2-3 साल से समस्या थी। हाँ, और हॉस्पिटल मुझे नहीं लग रहा कोई इन्होंने छोड़ा है, मैं एक भी नहीं। जिसमें नेचुरोपैथी भी आ गया, पंचकर्म भी आ गया, एलोपैथी भी आ गया, आयुर्वेदिक भी आ गया, सब आ गए। होम्योपैथी भी आ गया। सब मेडिसिन इन्होंने ले ली है। हमारे पास भी ये 1.5-2 साल से बात कर रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं हो पाया। तो इन्होंने कभी हिम्स में गए, कभी किसी डॉक्टर के पास गए, इंडोस्कोपी कराई, कोलोनोस्कोपी कराई, सब टेस्ट, सब रिपोर्ट, सब दवाइयाँ, सब प्रकार की पैथी और सब प्रकार की थेरेपी ये ले चुके हैं। रीज़न क्या है, दिक्कत क्या है? दिक्कत इनको जीआईडी की। ये हर दम 8-10 गोली नित्य नियम लेते थे। सुबह 2 गोली एसिड कम करने के लिए, फिर गैस ना बने उसके लिए, फिर खाना खाने के बाद गैस बन जाए उसको निकालने के लिए, उसके बाद पेट दर्द या पेट साफ करने के लिए अलग से। ऐसा इनका हर रोज़ का रूटीन चलता था। पिछले 2 साल से ये तंग थे। और अब कंडीशन ये हुई थी, एसिड बन के और लेफ्ट हैंड की तरफ और लेफ्ट हार्ट की तरफ गैस इतनी चढ़ जाती थी कि इनको इतना अनकम्फर्टेबल रहता था कि ये कभी भी इनको हार्ट अटैक आ सकता है। और पता नहीं सुबह ये उठ पाएंगे या निमट लेंगे, ये इनको भरोसा था ही नहीं। क्योंकि लेफ्ट हैंड में प्रेशर आता था, लेफ्ट हैंड की तरफ इनको दिक्कत होती थी। तो पूरे जो चांस होते थे वो इनके ये होते थे कि हार्ट अटैक आने वाला। ऐसा ही था सर? हाँ, और ये कब से हो रहा था? ये सर ये साल में 12 महीने में ज़्यादा होगा। ये साल में, इस साल में 12 महीने में ज़्यादा हुआ। तो पहले इसके तो- लिए क्या दवाइयाँ चल रही थी आपकी? और मेरी दवाई थी आयुर्वेदिक, तो बहुत खाया। एलोपैथी में तो बहुत इलाज, उसका बोले तो 3 टाइम कैप्सूल खाना पड़ता था। गैस का? गैस का, एसिड का, हाँ, सिर में दर्द उसका अलग, उसका अलग। ये पेट में दर्द उसका अलग, ये पीछे दर्द उसका अलग, सब अच्छा। अलग अलग। मतलब 8-10 गोली हर रोज़ की। और मेरे को एक किडनी है, तो वो तो किडनी का टेस्ट में तो ज़्यादा है, वो अल्ट्रासाउंड और करना। सर को जन्मजात एक किडनी है। हाँ, आप इतना पेन किलर और इतना एंटीबायोटिक और इतना खाने के बाद किडनी का क्या हाल होगा? इस तरह के मारे इन्होंने गोलियों को अवॉइड करने के बाद भी 8-10 गोली हो जाती थी। आप तो ये हफ्ते में 15 दिन में जो चूरन पेट साफ करने का, वो तो काम भी नहीं कर रहा। अच्छा, वो तो काम भी नहीं कर रहा। पेट साफ होने का चूरन है ना, वो तो लेते भी होता भी नहीं हो। अब वो गैस पास भी नहीं कर रहा, हाँ, नहीं, पेट साफ तो दूर की बात। कुछ नहीं। तो सर को अभी ये हमारे पास आज इनका तीसरा दिन है। और वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि ये चीज़ दवाइयों से ठीक होने वाली नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद के ऊपर विश्वास और संयम बना के नहीं रखेंगे, मुझे नहीं लग रहा आप ठीक हो पाएंगे इस बीमारी के चलते। क्योंकि दवाइयाँ इसमें काम नहीं करती, टेस्ट रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, आदमी डिस्टर्ब होता है। जादू टोना भी करा सर? सब भगवान करा, सब जगह करा लिया। कुछ नहीं क्योंकि बचा। आदमी हर जगह ठीक होने का प्रयास करता है, लेकिन नतीजा क्या आता है? नील बटा सन्नाटा। ये 2 साल में 2 लाख रुपए के आगे गए मेरे। 2 साल में 2 लाख रुपए तक आगे गए। ज़्यादा ही लग गए। हाँ, सबसे बड़ी समस्या जो थी वो थी एसिड बन के और वोमिटिंग जैसा फील कराना, जलना। हाँ। क्या होता था सर, ये बताएं। ये यहाँ पर एसिड बनता था, यहाँ पर दर्द होता था। हाँ। एसिड ऊपर की तरफ, खाना ऊपर की तरफ इधर आता था। हाँ। ऐसे आता था। खाना खाने के टाइम में इधर ऐसा फूल जाता था पेट फूल जाता था। और इतना गैस बनता था कि बहुत, इधर गुड़ की आवाज़ आना, ये साइड में। पूरा दिन परेशान, और एक काम बार- करने का मन नहीं। नहीं, ऐसे भी पेट पे ध्यान लगा रहता था कि कुछ तो है। हाँ। कोई काम नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई इवेंट नहीं, कहाँ भी मन नहीं लगता था मैं। तो नींद की गोलियाँ का कितनी खाई? अरे बाप, डॉक्टर गए तो वो बोले, डॉक्टर संभाजीनगर में दिखाए तो वो बोले इनको कुछ नहीं। हमारे घर वाले को बोले कि इनको खाली नींद की गोली दे दो, 16 दो। हाँ, और कुछ नहीं है। मेंटल हैरेसमेंट बोल रहे हैं। हाँ, तो फिर कितने दिन खाए वो गोलियाँ? अब उन्होंने दिए, मैंने 2 दिन खाए, लेकिन मैं उसकी आदत नहीं लगाना चाहता। क्योंकि किडनी का भी वो था। हाँ। तो अभी हमारे पास तीसरा दिन है, ठीक है। मुंबई से ये आए स्पेशल चल के बोल के, बोले सर मैं ऑनलाइन नहीं आना चाहता, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, सम्मुख देखना चाहता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो सर को पहले दिन
क्या क्या आराम मिला सर पहले दिन की बात? पहले दिन मैं जब आपके पास आने वाला था, रूम पर रुका था, तो मैंने एसिड की गोली खाई थी। जब आपके पास आया, योगा करा, उस दिन से मेरे एसिड की गोली बंद है। ये लेफ्ट सीने में दर्द था वो भी बंद हो गया, गैस भी बहुत कम हो गया। खाली और मैंने कोई गोली खा रहे हो आप? अभी एक गोली नहीं, एक चूर्ण नहीं, सब वैसे ही रख दिया है। और खाने का इच्छा हो रहा है? नहीं अभी तो नहीं, जरूरत पड़ रहा है? दिक्कत कैसा तो नहीं लग है रहा ना, है? दिक्कत नहीं है। हल्का हो गया। हाँ, और नींद नींद खुलकर आ रही, रात को 8 बजे सोया तो मैं सुबह उठ रहा हूँ। कितने 2-3 दिन का असर है? 3 दिन का सर, आज तो तीसरा गोली दिन। गोली दी हमने, क्या दिया? कुछ नहीं दिया सर, क्या आपने किया? क्या एक्सरसाइज हो? हमने आपको खुद यही कर लिया। खुद के ऊपर काम करना हाँ। शुरू किया। बीमारी क्या है, कैसे ठीक होती है, इसको डॉक्टर नहीं समझेगा। नहीं, आप समझोगे आपको कैसे समस्या है, आप समझोगे आपको कितना आराम है। आप इनको जो दिमाग की समस्या बता रहे थे, आप वो जब आराम आया तो आप दिमाग की समस्या कहाँ चली गई इनकी? आप तुरंत बिल्कुल नेचुरल विचार है ना, कोई नेगेटिव विचार आ रहा? कोई नेगेटिव विचार है? नहीं कोई नहीं। बढ़िया फ्रेश हो, खुश रह रहे हो, खुश रह रहे। कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सा तो नहीं आ रहा, नहीं। चिड़चिड़ापन तो नहीं है। ये सब चीज़ें कम हो गई किसके कारण? जब इनका पेट ठीक होना शुरू हुआ, जैसे इनका एसिड कम हुआ हार्ट की तरफ। वरना ये ऐसे प्रार्थना करके सोते थे, हे भगवान पता नहीं सुबह निकलेगा नहीं निकलेगा, रात को हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा ही था सर? कितने ट्रे हुए थे? बहुत डर था। ECG वो तो बहुत ऐसे हार्ट के पूरे चेकअप हो चुके थे? बहुत। कितने बार करा चुके हार्ट के चेकअप? 3 स्टूडियो को हो गए, 10-12 ECG हो गया। 10-12 ECG करा चुके। 10-12 ECG हो गया। रिजल्ट क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं, यहाँ पर दर्द हुआ, जाने का, सलाइन लगाने का, फिर वापस आने का, फिर कल वही दर्द। बहुत तंग आ गया तो था। समझने की बात यही है कि चीज़ें ठीक होंगी, धीरे धीरे होंगी, किसी की जल्दी भी हो सकती है। सर ने हमसे पूछा, सर मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊँगा? हमने क्या बोला, भैया हमें नहीं पता कितने दिन में ठीक होंगे, लेकिन जब ठीक होगे तो आप हमें बता दो कि मैं कितने दिन में ठीक हूँ। अब जैसे एसिड का इन्होंने बताया, गैस का इन्होंने बताया, पेट फूलने का इन्होंने बताया, नींद ठीक होने का इन्होंने बताया, भूख लगने लगी है, पहले भूख नहीं लगती थी, अब भूख लगने लगी है। समस्या बची है एक कि पेट में प्रेशर आ जाए। जैसे ही पेट में प्रेशर आया वो सब ऑल राइट, ठीक है। और इसको समय देंगे क्योंकि एक्सरसाइज काम करती है, कभी धीरे, कभी ऊपर से, कभी नीचे से। जो हमने चीज़ें समझे, आप समझ में आई है नहीं आई? जी आपकी क्लियर हो गई चीज़ें कि कैसे बीमारी ठीक होती है, बीमारी होती कैसे है ये किसी को नहीं पता, ठीक कैसे होती है वो हम आपको सोल्यूशन दे देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप किसी भी ऐसे पेशेंट को जो मेरे जैसा जो पेशेंट है, जो IBS है, बहुत तंग आ गए हैं, हॉस्पिटल में दिखाकर इधर उधर ना भागते हुए सर जी से सलाह लो, ऑनलाइन क्लास करो, नहीं जमता तो यहाँ आओ, 3 दिन यहाँ रुको, 100% गारंटी से काम होता है। मेरे को तो 2 साल से सर पर भरोसा नहीं था, लेकिन सब खत्म होने के बाद आखिरी में सर लास्ट में बोल क्या है हाँ। कि सर आप मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, लास्ट उम्मीद है मेरी। लास्ट उम्मीद आप 2 साल से मेरे को मैसेज कर रहे हैं, सर कैसे क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ भाई बातें करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ आना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन क्लास लेना पड़ेगा। ये मेरे से भरोसा हटा के फिर दवाई लेने पहुँच जाए, दवाई लेके फिर और बीमारी बढ़ा ले, ऐसा करके इन्होंने 2 साल निकाले मेरे पास। लास्ट में इनको आना पड़ा और मैंने आने के बाद फिर भी इनको ये नहीं विश्वास दिलाया कि आप ठीक हो जाए। मैंने बोला आप करोगे तो ठीक होगे, अदरवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। IBS पेशेंट सब आ जाओ, कोई दिक्कत और नहीं। सर को ये भी नहीं पता था इनको IBS है। हाँ, ये तो बोले ही नहीं हमारे इधर, डॉक्टर तो बोले भी नहीं। अब ये वीडियो देख के और तुम बोले कि IBS के लक्षण है सर, तब जाके वीडियो हाँ, नहीं तो अलग अलग जो सिम्टम आ रहे हैं उसका अलग अलग ट्रीटमेंट चल रहा है ना। हाँ। वो IBS का कहाँ पता चला? अभी इनका ट्रीटमेंट क्या चल रहा था? गैस का अलग, हाँ, कब्ज का अलग, एसिडिटी का अलग, सिर में दर्द का अलग, बुखार का अलग। हाँ मतलब 5-6 डॉक्टरों के पास अलग अलग ट्रीटमेंट चल रहा है। लक्षण एक बीमारी के, डॉक्टर अलग अलग पकड़े हुए। तो यही समझाने का अर्थ है, ये वीडियो बनाने का यही मोटिव होता है कि आप लोग अपनी बीमारी को समझें, लक्षण क्या है, ठीक कैसे होना है, बीमार कैसे हुए इसके ऊपर छोड़ दो ध्यान देना, ना भी हुआ भी छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। सिम्टम पे काम करो, सिम्टम ठीक होंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेहनत करेंगे, मेहनत बहुत करना है। पड़ती, मेहनत बहुत है, मेहनत करना पड़ती। मेहनत करोगे तो ही हो पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं, हो सके तो अगले महीने कैंप करेंगे सर के यहाँ पे, और वहाँ मिलते हैं महाराष्ट्र वालों के लिए। नमस्कार।